हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जो भी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को पर डे देखते हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं और जो भी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को पर डे नहीं देखते हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आपने देखा था कि एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और 5.2 पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम आप बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबसे पहले यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। संलग्न आकृति में P पैरेलल है क्यों? अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण यहाँ पे E है, F है, A, B, D, C ये अज्ञात कोण है। PQ यहाँ पे क्या है? पैरेलल है, ठीक है ना? यहाँ पे अज्ञात कोण है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिया क्या है। तो यहाँ पे दिया है, देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है P पैरेलल है क्योंकि और P पैरेलल है क्योंकि और एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है? एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे कोण यहाँ पे 125 डिग्री दिया है। अगर ये कोण 125 डिग्री है, अगर हम इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर हम इस कोण से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री कोण हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक चलेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि 125 अंश प्लस ई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ई बराबर, हम निकाल सकते हैं ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो कोण निकल करके आएगा, ये कोण निकल के आ जाएगा ई बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। ई बराबर कितना डिग्री? ई बराबर 55 डिग्री कोण निकल जाएगा। तो ये कोण जो आपका निकल करके आएगा, ये कोण हो जाएगा 55 डिग्री। एक कोण का तो आंसर पता चल गया, ई बराबर कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 55 डिग्री हो जाएगा, इधर समझो, ये 55 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे तो, और वैसे भी आपको पता है ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कोण ई बराबर है कोण एफ के। देखो कोण ई बराबर क्या होता है? कोण एफ के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? तो शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है ना? तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये बराबर भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। ये बराबर भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। किस कारण से हो जाएगा? तो आप कह सकते हो शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये कोण भी कितना हो जाएगा? कोण एफ भी यहाँ पे 55 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब इतनी बात समझ में आ चुकी तो यहाँ पे अब हमें आपको कोण ए और कोण बी, कोण सी, कोण डी ज्ञात करना है। यहाँ ये बराबर देखो, अब कोण ई बराबर जो है कोण ए के बराबर हो जाएगा। कोण ई बराबर किसके हो जाएगा? कोण ए के बराबर, कोण एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ 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 ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर किसके? एफ के बराबर कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। बराबर कितने डिग्री का? 55 डिग्री का कह सकता हूँ। बराबर कितने डिग्री का कह सकता हूँ प्यारे बच्चों? 55 डिग्री कह सकता हूँ, ठीक है ना? बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा? 55 डिग्री का हो जाएगा। चलो, ए बराबर कितने डिग्री का? 55 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 55 डिग्री का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 55 डिग्री का हो जाएगा तो ये कौन सा कोण बनेगा? तो आप कह सकते हैं कि एकांतर कोण की वजह से। किसके? एकांतर है, एकांतर कोण से। ये किसकी वजह से हो जाएगा? एकांतर कोण ए एफ, ठीक है ना? ए किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। किसके कारण से हो जाएगा? एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। अगर ए बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, ए बराबर यहाँ पे जब ये 55 डिग्री हो जाएगा, ए बराबर 55 डिग्री हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो ए बराबर 55 डिग्री हो जाएगा तो किसके निकाल सकते हो? यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी। देखो ये कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री होता है, इसलिए ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और ए का मान यहाँ पे पता है, तो 55 प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 बराबर कितने डिग्री का? 125 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है ना? यहाँ पे बी बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 125 डिग्री। बी बराबर 125 डिग्री भी आ जाएगा, बी बराबर 125 डिग्री भी आ जाएगा। अब बी बराबर 125 डिग्री आ जाएगा तो सी का मान देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, ए बराबर कितने का? सी की भी हो सकता है। यहाँ पे बी बराबर 155 डिग्री आ गया है, बी बराबर 155 डिग्री आ गया है, तो सी बराबर भी यहाँ पे सी बराबर कितने डिग्री आ जाएगा? सी बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। और सी बराबर 55 डिग्री है तो ये कोण 180 डिग्री हो जाएगा। 55 में
एक 180 में से 55 घटाओगे तो 125 डिग्री हो जाएगा। तो डी बराबर भी कितना हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। तो सारे कोण यहाँ से आपको पता चल चुके हैं। ए बराबर देखो यहाँ से ए बराबर आपको ए बराबर भी पता चल गया। बी बराबर ए बराबर 55 डिग्री हो गया। ए बराबर 55 डिग्री हो गया। बी बराबर आपको जो है 125 डिग्री हो गया। बी बराबर 125 डिग्री हो गया। सी बराबर 55 डिग्री हो गया। सी बराबर 55 डिग्री हो गया। और डी बराबर सी बराबर 55 डिग्री हो गया। डी बराबर 125 डिग्री हो गया। डी बराबर 125 डिग्री हो गया है। ई बराबर यहाँ पे ई बराबर 55 डिग्री हो गया है। और यफ बराबर प्यारे बच्चों यफ बराबर कितना हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। सारे कोण का मान आपको यहाँ पे पता चल गया। हर एक कोण का मान यहाँ पे आपको आसानी से पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने की कोशिश कर क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि यल पैरेलल है यम है तो निम्नलिखित आकृतियों से प्रत्येक में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले फिगर को देखते हैं। यक्स का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे यल और यम क्या है? बराबर है। यल और यम क्या है प्यारे बच्चों? बराबर है। और यहाँ पे क्या है? तिर्यक रेखा है। यल और यम क्या है? बराबर है। यहाँ पे क्या है? तिर्यक रेखा है। एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे यक्स प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री एक ही ओर के। ठीक है ना, एक तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही ओर के, एक ही ओर के, एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री के, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। x को हम उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो x बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री हो जाएगा। x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर पता चल जाएगा कि x का मान कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसका भी मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो x बराबर देखो यहाँ पे, और ये भी क्या है? यल यम क्या है? बराबर है। तो ये कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकेंगे? यक्स बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री, 100 डिग्री है। ये भी क्या है? 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये हो जाएगा। सॉरी, इसके बराबर ये कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? संगत कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्या है? संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी मान कितना हो जाएगा? 100, एक्स का मान यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आप 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं दी हुई आकृतियों में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। समांतर यदि कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री दिया हो। कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री दिया है? 70 डिग्री दिया है। और यहाँ पे दिया है आपका जो है, दिया है प्यारे बच्चों ए बी बराबर है, ए बी समांतर है किसके? डी के। ए बी समांतर है डी की, ए बी समांतर है डी के। और ठीक है ना, और यहाँ पे और समझ लीजिए ये भी समांतर है किसके? डी के। और हाँ, और बीसी, और देखो यहाँ पे समझिए बीसी समांतर इसके, बीसी एक तिर्यक। ठीक है, ए बी समांतर है डी के, और बीसी मान लेता हूँ यहाँ पे। और बीसी एक क्या है? बीसी एक तिर्यक रेखा है। एक क्या है? बीसी एक तिर्यक, बीसी एक तिर्यक छेदी रेखा है। सॉरी, तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। तब यहाँ पे बन जाएगा कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बी सी बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए बी सी 70 डिग्री दिया है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण डी जी सी के। और ये क्यों होगा? ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो जाएगा आपका, संगत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका जो कोण निकल के आएगा, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी डी जी सी बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखते हैं।
इसमें का सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कर रहा है, कोण डीईएफ, कोण डीईएफ, कोण डीईएफ, कोण डीई एफ, कोण डीईएफ, ठीक है, कोण डीईएफ बराबर है कोण डीजीसी के, कोण डीईएफ बराबर बराबर है कोण जो है कोण डीईएफ के, ठीक है, डीजीसी के, डीजीसी के, इसी के बराबर है, इसी के बराबर है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा इसी के बराबर है, कोण डीईएफ, कोण डीईएफ बराबर कितने डिग्री का, 70 डिग्री हो जाएगा। डीईएफ बराबर भी कितने डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। डीएफ बराबर भी कितने डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या यल यम के समांतर है, यल यम के समांतर है, ये बताना है, यल यम के समांतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन है, यन है, यल यम के समांतर है कि नहीं है। तो इसको एक क्वेश्चन मैं आपको आसानी से बताता हूँ और उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्या यल यम के समांतर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 है, 6 का पहला है, 6 का पहला है, क्या ये समांतर है कि नहीं है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये हम के समांतर है कि नहीं, इस कोण को जोड़िए, 126 प्लस यहाँ पे जोड़िएगा, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री को जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा। जब ये 170 डिग्री हो जाएगा, जब ये 170 डिग्री प्यारे बच्चों हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह आकृति, यह यह आकृति, यह आकृति यल यम के समांतर नहीं है, यल यम के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, यल यम के समांतर नहीं है, ठीक है, यल यम के समांतर नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं, इसी प्रकार से सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाले देखते हैं 75 प्लस 75 को जोड़ते हैं, तो 75 प्लस 75 डिग्री को जब आप जोड़ोगे, 75 प्लस 75 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं यह आकृति, यह आकृति, यह आकृति यल यम के समांतर, यल यम के समांतर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कितना है, यहाँ पे 57 प्लस 123 डिग्री है, 123 प्लस 57 डिग्री है, इनको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, इनको जोड़ते हैं तो 7 3 10 की 0 हाथ से लेख हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया। तो यह आकृति लिख सकते हैं, यह आकृति यल यम के समांतर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 72 प्लस 98, 9 8 2 10 की 0 हासिल 1, 9 8 17, 17 1 18, 180 डिग्री। तो यह आकृति कह सकते हैं, यह आकृति यल यम के समांतर है, यल यम के समांतर है, यह आकृति यल यम के समांतर है। तो प्यारे बच्चों आपने